माया आज 9 दिवसीय राम कथा के विराम का दिन। पुनः एक बार अनेक चेतना से भरपूर इस महाराष्ट्र की चेतनवंत भूमि को विदाई की बेला में मैं प्रणाम कर रहा हूं। कितने दिनों से निरंतर अपने आश्रम का या तो जो भी आपका सेवा धर्म होता है उसको निभाते हुए हमारे पूज्य श्री महामंडलेश्वर जी बाबा कथा में उपस्थित रहे, आपको मेरा प्रणाम। कई साधु संत भीड़ में मैं निकलता हूं तब देखता हूं, जहां जगह मिलती है वहां बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। इन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। वारकरी संप्रदाय के जो हो गए, जो है, जो होंगे, इन सभी को भी मैं बहुत हृदय के भाव के साथ प्रणाम करता हूं। मेरे इतने फ्लावर्स, मेरे श्रोता भाई बहन, आप सबको भी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम और पुण्य श्लोक जवाहर जी बाबूजी दरड़ा, माताजी और आपका ये पूरा परिवार, आदरणीय डॉक्टर विजय बाबू दरड़ा, राजेंद्र बाबू दरड़ा, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा लोकमत परिवार, आप सबको भी बहुत बहुत साधुवाद दे रहा। बाबूजी ने अभी कहा कि मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं कोई विशेष पूजा पाठ करूं, ये करूं, ये करूं। ये मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन 9 दिन आपको देखा, आपके शब्दों को सुना, आपके वर्तन का अनुभव किया। इससे कहूँगा कि बाबूजी, आप धार्मिक हो न हो मेरा कोई रिश्ता नहीं, आप हार्दिक बहुत हैं। क्योंकि मैं 3-4 दिन से आपकी आंखों में देख रहा हूं, क्षण क्षण आंख नम जाती। क्योंकि मैं 3-4 दिन से आपकी आंखों में देख रहा हूं, क्षण क्षण आंख नम जाती है आपकी। यह हार्दिकता का प्रमाण है। आप कहते हैं बापू, आपने हमसे जो लिया है वो दे देना, हमने आपसे जो लिया है वो दे देना। खबर नहीं ये लेन देन ठीक है कि नहीं, लेकिन मैं आपको आंसू देकर जा रहा और अश्रु के समान और कोई संपदा नहीं। आदमी भीगा होना चाहिए। और पूरे परिवार ने बहुत सेवा की। मैं तो अक्सर ज्यादा मिलता भी नहीं, मेरी कुटिया में ही रहता हूं, थोड़ा मिल लिया फिर चला जाता हूं।
मेरे अगल बगल में रहने वाले सब जानते हैं कि मैं ज्यादातर अंदर ही रहता हूं, लेकिन आपने सेवा की, राज्य सरकार ने सद्भावना से सेवा की, व्यासपीठ की, स्थानिक प्रशासन ने, बाबूजी ने सबको याद कर लिया। इसमें मेरा सूर लगा दूं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मानस मातृ पितृ पक्ष, ये तो मैंने सहज उठा लिया। अब मुझे जाते समय लगता कि यही विषय यहां के लिए ठीक था, कि जिस माता पिता के आशीर्वाद इस परिवार पर उतरे हो, उसकी स्मृति इस कथा में हो, सबको अपने मातृ पितृ पक्ष की स्मृति हो। ये इस श्राद्ध पक्ष में परमात्मा ने ही मुझे संकेत कर दिया शायद कि ये विषय उठाऊं। आदरणीय विजय बाबू, आप तो अपना अनुभव रोज बिल्कुल समय पर कहते हैं। मैंने मार्क किया कि जैसे समय पूरा होता है एकाध शेर या एकाध सूत्रात्मक वाक्य करके आप माइक छोड़ देते हैं। ये आपका विवेक है, ये समय की इज्जत है, ये समय का सम्मान है। लेकिन आज हम आए, गाड़ी में बैठा यहाँ आने के लिए, और मैंने विजय बाबू से पूछा कि तबीयत कैसी है। जरा राजेंद्र बाबू इतने दिनों से थके जो, तो आपने कहा ठीक है, वो निकल गए कथा में जाने के लिए। फिर एक बात राजेंद्र बाबू ने जो मुझे बताई वो मुझे सार्वजनिक करनी। आपने कहा कौन सी साल बताई? 1981। बोले 1981 तक हम दो भाई साथ थे, 1981 में हम बिलग हो गए। आपका ये धंधा, आपका ये धंधा, ये चला चला सद्भाव से। मेरा एक सूत्र है, साथ में रहो तो ही प्रेम से रहो, और बिलग हो जाओ तो भी प्रेम से हो जाओ। द्वेष से कभी बिलग मत होना और द्वेष से कभी साथ मत रहना। मैंने रिलायंस को भी ये सालों पहले सीख दी थी। रिलायंस को जब प्रॉब्लम हुआ और आदरणीय कोकिलाबेन हेलीकॉप्टर लेकर तलगा जरड़ा आई और 15 मिनट मिलकर चल, तब मैंने कहा कि मैं तो एक साधु के नाते इतना ही कह सकता कि साथ रहो तो प्रेम से रहो, बिलग हो जाओ तो प्रेम से हो जाओ। द्वेष से साथ भी मत रहो और द्वेष से बिलग भी। लेकिन मैं इसलिए सार्वजनिक कर रहा हूं इस परिवार के संस्कार को कि राजेंद्र बाबू ने मुझे कहा कि इतने सालों के बाद, 81 के बाद हमारे दोनों भाइयों पुत्रों ने निर्णय किया हम फिर एक हो जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि एक से दो तो बहुत होते हैं, लेकिन दो होने के बाद एक होना ये केवल भगवत और आपके पितरों की कृपा है। मैं हर परिवार में चाहूंगा ये हो। तो मुझे बहुत प्रसन्न है कि ऐसे परिवार के मनोरथ पर मैं यहां आया। तो मैं अश्रु देकर के और आपकी सेवा के साथ बाबू मैंने देखा कि छोटे से छोटे आदमी का स्मरण। हम वहां शाम को जब बैठता हूं तो देखते हैं जितने लोग पूछते तुम क्यों नहीं देखा, तुम भोजन में क्यों नहीं थे, तुम वहां क्यों नहीं थे। छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति ये जो भाव, ये बड़ी अद्भुत बात है। आशीर्वाद तो मैं क्या दूं बाबूजी, ऑलरेडी
आप ब्लेस्ड है ईश्वर के कारण, माता पिता के कारण। फिर भी जब तक व्यासपीठ पर बैठा हूं तो व्यासपीठ की शक्ति से मैं इतना कहकर विदा लूंगा कि वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु। आपके वंश में, आपकी वंश परंपरा में सदैव ये संस्कार, ये शील, ये सभ्यता, ये विनम्रता निरंतर रहे, दिन दुना रात चौगुना बढ़े। अच्छा लगा। और बाबूजी मैं आपको कहूं, जब कथा होती है तो श्रोताओं से कितनी ही चिट्ठियां आती हैं मुझे, इसमें शिकायतें होती है, हमको रहने का ठीक से नहीं मिला, बैठने का ठीक नहीं मिलता है, भोजन में एक भी चिट्ठी नहीं आई है शिकायत की। कि हम हर तरफ से यहां संतुष्ट हैं। उसको भी मैं आंसू देकर इन सेवा को लेकर जाऊंगा। और ओशो के पास आपने कहा मेरा नाम भगवान राजेंद्र है, विजय जी, भगवान विजय है। ये हिम्मत चाहिए ओशो के सामने, हिम्मत चाहिए। और सच कहा, यहां सब भगवान है, लेकिन ओशो के सामने कहना ये तो दरड़ा ही कह सकता है। ये अच्छा लगा। भाई इन माइक को बंद करवा दीजिए ना, कोई जाकर स्वयं सेवक, या तो उसका मुख बदल दी, दिशा बदल दीजिए। आज समय भी नहीं है और मुझे कुछ बातें उपसंहार कहकर विदा लेना है। तो शास्त्र में भगवान की व्याख्या है, भग का अर्थ है ऐश्वर्य, भगवानी ऐश्वर्य संस्कृत में। और जैसे जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान, जिसके पास विद्या है वो विद्यावान, जिसके पास बल है वो बलवान, जिसके पास शील है वो शीलवान, धर्म है वो धर्मवान। ऐसे शास्त्रीय व्याख्या भगवान की जो है वो है 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें हो वो भगवान। यश हो, श्री हो, धर्म हो, कीर्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। 6 हो वो भगवान, शास्त्र की व्याख्या। इस व्याख्या को प्रणाम करते हुए मैं लोक व्याख्या पेश करना चाहता हूं कि भगवान कौन। आप स्लेट में लिखिए भगवान, लोक व्याख्या है, शास्त्र की तो सनातन व्याख्या है, अद्भुत। इस शास्त्र के 6 प्रकार के भग जिसमें उसको हमने भगवान कहकर पुकारा है। भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुज, भगवान मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, भगवान ऋषभदेव, सबको भगवान कहकर पुकारा। लेकिन लोक व्याख्या क्या है? भ का अर्थ है भजन, भ मीन्स भजन। और भजन का अर्थ आप तिलक करो हमारी तरह, माला लेकर घूमो, ये हमारी मस्ती है। लेकिन भजन का अर्थ यही नहीं कि केवल तिलक करो, माला लो, 2-3 घंटे पूजा पाठ करो, ये करो तो अच्छी बात है। लेकिन भजन का अर्थ संस्कृत में भज धातु सेवा का संकेत करती है। जो अपने जीवन में अपने पास परमात्मा ने जो क्षमता दी है उसको लोगों की सेवा में उसका विनियोग करे, वो भजन है। भज धातु सेवायाम। यहां इतने स्वयंसेवक भाई बहनों ने रात दिन जो सेवा की वो उनका भजन था। परोसने वाले परोस रहे थे, वो उनका भजन था। तो भ का अर्थ है भजन, मानी सेवा।
फिर ग का अर्थ है विशाल गगन की तरह विचार हो, आंखें भी दृष्टिकोण गगन की तरह। एक गीत में पंक्ति आती है, ये विशाल गगन जैसे, ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं, सिरहाना हो जो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। भगवान का दूसरा अर्थ लोक व्याख्या है जो मेरे पास, कि जिसकी दृष्टिकोण, जिसके विचार आकाश की तरह चौड़े हो, संकीर्ण न हो, कुपमंडूक न हो। ये लोक बोली में भगवान की व्याख्या का दूसरा स्वभाव है। जीवन में रहते रहते जो पूरा गृहस्थ जीवन वानप्रस्थ की तरह जिए, वो भगवान का तीसरा रहे भवन में, लेकिन संपर्क में आए सबको लगे कि आदमी रहता है भवन में, उसकी दृष्टि तो वन में है, तपस्या में है, त्याग में है, तपोवनी आदमी है। वह की व्याख्या है वानप्रस्थी। और भगवान की लोक व्याख्या में न का अर्थ होता है जो नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, जिसके जीवन का दृष्टिकोण नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कई लोगों का पूरी जिंदगी का दृष्टिकोण नकार। हम रघुवंश की कथा कहते हैं, राम के कुल का एक लक्षण था, उसके घर से किसी को ना शब्द नहीं सुनाई देता था। मंगन लहहीन जिनके नाही, रघुकुल में कोई ना शब्द, उनकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं, नकारात्मकता जिसमें ना। मैं तो आपसे निवेदन करूं मेरे फ्लावर्स की, आप कथा सुनते हैं, आपकी भी आलोचना, भाई आप बैठ जाइए, आ जाइए, जो आए सो आ जाए, बैठ जाइए। तो कई लोग मेरे ये सब श्रोता कथा सुनते हैं, तो कई लोग आलोचना भी करते हैं कि बार बार कथा सुनना, बापू के पास दौड़ जाना, ये सब क्या पागलपन है? ऐसा भी होता है। भगवता प्राप्त करनी है तो कोई कुछ भी कहे, कोई नकारात्मक कहे, उसको भी पॉजिटिव दृष्टि से स्वीकार करें। हाँ ठीक है, हमारे नरसिंह मेहता ने कहा है, कोई कहे आप तो ऐसे हैं ऐसे है, तो नरसिंह मेहता ने गाया, एवा रे अमे एवा रे तमे कहो छो वड़ी तेवा रे। आप जैसा हमको कहते हम ऐसे हैं। भक्ति करता है जो भ्रष्ट गणाशु, तो करीशु दामोदरनी सेवा रे, एवा रे हमें। मैं तो मेरे युवाओं को सिखा रहा हूं कि कोई कुछ भी कहे, एक मंत्र रखिए, एक मंत्र बोल देना 3 बार। कोई कुछ कहे, गाली दे, अपमान करे, तो एक मंत्र का जप करना, ओम इग्नोराय नमः। मंत्र बोलो, मैं पहले बोलूं। कोई गाली दे, कोई तिरस्कार दे, कोई धक्का दे, ये मंत्र जो सीख जाएगा उसका जीवन मंत्रेय हो जाएगा, मंत्रमय हो जाएगा। 3 बार बोलो, ओम इग्नोराय नमः, 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 ओम इग्नोराय नमः। तो
भगवान की लोक व्याख्या जो मैं आपके सामने मेरे जिम्मेवारी से पेश कर रहा हूं, आपको स्वीकार करनी। भमानी जो भजन मानी सेवा करे। हमारे पास ऐसा क्षेत्र हो तो ही हम सेवा कर सके, ये भ्रांति तोड़ दो। कई लोग सोचते हैं भक्ति वही कर सकता है जो केवल रंग हो। हाँ, स्वभाव का रंग होना चाहिए। देखिए, कोई समृद्ध आदमी भक्ति करे तो उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। कुछ न हो, भीख मांग कर खाए, कहीं भी पड़ा रहे, दीनहीन, ये तो अच्छा है स्वभाव के। लेकिन भक्ति, बाबा मुझे हमारे बाबा जी आपने मुझे कल कहा कि बापू आपने नाभाग की कथा सुनाई, ये भागवत के 9वें स्कंद में है। सही, मैंने फिर जाकर देखा कि किस स्कंद में लीजिएगा। प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर है। प्रश्न बौद्धिक होता है, जिज्ञासा में जीव होता है, चेतना होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो भक्ति जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा शब्द का है। बाबा मुझे जिज्ञासा कर रहे हैं। ये प्रश्न पूछकर मुझे नापने के लिए नहीं आए थे कि बापू को बताए। बापू थोड़ा बता दीजिए। अम्बरीश बहुत समृद्ध है लेकिन भक्त है। राख हो, दर दर भटकता हो, पहनने के कपड़े न हो, स्वभाव राख हो। परमात्मा कितना भी सामर्थ्य दे लेकिन बिल्कुल स्वभाव गरीब हो। समृद्ध होना कोई गुनाह नहीं है। अम्बरीश की समृद्धि देखिए बाबा। नाभाग को रुद्र ने जो संपदा दी थी, कल मैंने आपसे सुनाया, इस सभी संपदा का मालिक अम्बरीश हुआ। बड़ा वैष्णव भक्त। वैष्णवों में आपका नाम है, भक्तों में आपकी गणना है। अपनी समृद्धि से उसने समाज की बहुत सेवा की। वहां लिखा है बाबा कि अम्बरीश के समृद्ध राज्य में रहने वाला स्वर्ग में जाने से मना करता था। नहीं, स्वर्ग में नहीं जा, क्योंकि अम्बरीश ने स्वर्ग में जो जो सुख है वो अपने राज्य में स्थापित कर दिया। कितना समृद्ध वैष्णव है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये तो बड़ा समृद्ध। नहीं, समृद्ध हो, राख हो, अमीर हो, ये कोई भेद भजन में आता नहीं। तो लोगों को जब पूछा जाता, देवदूत पूछे कि आप स्वर्ग में आओ, आप अम्बरीश की प्रजा, मना करते, ना हमें नहीं आना है। तो जैसे कोई कहे अमेरिका आ लो, चलो ना हमारे साथ, तो कोई कहे नहीं भाई बहुत काम है, अमेरिका नहीं। स्वर्ग उस समय ऐसा रहा होगा कि कोई भी जा सकता होगा। ऐसा हो सकता है। महाभारत कहता है अर्जुन स्वर्ग में इंद्र के पास गया है। क्या मतलब है इसका? जाया जा सकता है, सदेह भी जा, मरने के बाद भी जाया सकता है, जिंदगी हो तब भी। तो तुकाराम भगवान गए हो तो कौन आश्चर्य है, वैकुंठ गए हो तो कोई आश्चर्य नहीं। यदि तर्कों से ही समझना है तो कभी कभी तर्क की भी अपनी प्रतिष्ठा होती है। दुष्ट तर्क की नहीं, सुतर्क की, लॉजिक जिसको कहते हैं, वो भी जरूरी है। जैसे जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जाए, कोई फला जाए, तो वैसे उस समय जाते हो कि चलो स्वर्ग में वैकेशन। लेकिन अम्बरीश की समृद्धि ने भक्तिभाव पूर्वक इतनी प्रजा को सुखी किया था कि कोई स्वर्ग का नाम नहीं लेता। हम क्यों जाए, यहां कोई कम है, उनको आना हो तो यहां आए स्वर्ग वाले, हम क्यों जाए? आप कल्पना कीजिए, राम कथा ऐसा राम राज्य प्रस्थापित करने का एक प्रयास है कि ऐसा राम राज्य जहां हर प्रकार की दुनिया में न हो ऐसी सुविधा। जैसे आपने कहा कि आपने देवाबाहु को, आदरणीय माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को पूछा कि आपने क्यों हाँ कह दी, तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री ने कहा आपको कि इसीलिए कि मैं यहाँ से राम राज्य की प्रेरणा लेकर गया। अच्छी बात, यद्यपि व्यस्त थे तो बैठ नहीं पाए, लेकिन यहां आना भी पर्याप्त है। सुनना बुनना सब गौण बात है साहब।
आ गए, ये भी बहुत है। तो रामराज्य की प्रेरणा लेनी हो सबको, सरकारों को, सत्ताओं को, पार्टियों को, दुनिया के हर क्षेत्र को, तो मैंने पहले दिन जो बीज छोड़ा था, साधु मत लो। जैसे रामदास, भगवान समर्थ रामदास का मत शिवाजी ने लिया, लोक मत लो। फिर से मैं वही दोहरा कर जा रहा हूं, लोक मत लो, वेद मत लो, और केवल राजनीति नहीं जिसमें राष्ट्र प्रीति भी है, ऐसे महानुभावों का मत भी लो। केवल राजनीति नहीं चलेगी। जिगर मुरादाबादी का शेर है ना कि उसका क्या फर्ज है वो अहले सियासत जाने, आपका क्या फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा फर्ज मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मेरा काम मोहब्बत है जहां तक फैले, जिसमें लबालब राष्ट्र प्रीति भली हो। मैंने जवाहर बाबू को देखा नहीं, ठीक है, यहां आने के बाद आपने जो बताया वो देखा। मुझे लगता है कि आप स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, हर मूवमेंट में आपने हिस्सा लिया है, लेकिन आप राजनीति के आदमी नहीं रहे होंगे, आपके में राष्ट्र प्रीति होगी। गांधी जी राजनीतिज्ञ नहीं थे, राष्ट्र प्रीति के आदमी थे। बाबू साहब रामराज्य की यदि, तो क्या कह रहा था, 3H। इसे लोग कहते हैं ना, हिज होलीनेस, हिज हाईनेस, कोई हिज हाईनेस भी होते हैं, होलीनेस भी होते हैं। 3 वस्तु मेरे फ्लावर्स, साधु मत लो। हमारे मध्य युगीन संतों ने तो कहा केवल साधु का नहीं, वृक्षन से मत ले। ये जो पेड़ है इससे भी मत ले, ये पेड़ तुम्हें कुछ सिखा रहा। ये नदियों के प्रवाह से मत ले, सूरज की किरण से मत ले, ये पवन से मत ले, ये वर्षा से मत ले, वृक्षन से मत ले। मैंने कल कहा ना कि छंदांसी यश्य पर्णानि यस्तम वेद, सब वेद वेद, ये जर्रा जर्रा वेद है, जर्रा जर्रा वेद है। विनोबा जी तो वहां तक बोल देते हैं कि मेरे में वेद इतने इतने बड़े हो गए हैं, मैंने वेद के सूक्ष्म सूत्र बोए थे हृदय में, वो इतने बड़े हो गए हैं कि अब वेद कहे सो मैं नहीं कहता, मैं जो कहूं वो वेद है। विनोबा जी, अब मैं जो बोलूं सो वेद है। ये हिम्मत भजनानंदी में आती है। बुद्ध पुरुषों का ये अधिकार हर जगह वो है। तो हेड, हार्ट एंड हैंड्स, आप मेरे हैं, इसीलिए कोई अन्यथा मत लेना, क्योंकि मैंने आप सबको अपना समझा है। हमें गाते रहते, तुझे अपना समझ करके मैं आया, बाकी मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मैं क्यों तेरे पास आया। तुझे अपना समझ कर मैं आया, बाकी मांगने को तो दुनिया पड़ी है। उसके रहमत का झूमर सजा है, कमली वाले की महफिल सजी है। 2 पंक्ति गाओ। कमली वाले की महफिल सजी है, गाइए। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत
वर्षा आती है, उमड़ घुमड़ कर आती है, धड़ाके भड़ाके से आती है, फिर रुक जाती है। ये क्या है? उनकी रहमत है। ताकि मैं इतनी सालों से कथा कर रहा हूं, कई जगह इतनी वर्षा होती, कथा रोकनी पड़ती है। तीन दिन से हमारे बाबा जी पूज्य चरण मुझे कह रहे 9 दिन और नहीं कथा हो सकती, अभी 9 दिन आप और नहीं रुक सकते, 1-2 दिन और नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कभी कभी वर्षा आती है, कहीं इतने जो अनुभव है, कभी मंडप कभी टूटा, कभी कथा एक टाइम जो बीच में रोक ली, फिर दूसरे दिन शुरू की, 1 आध दिन और। लेकिन यहां इतनी बारिश, बाप रे। फिर भी कथा को उसमें कोई बाधा नहीं डाली, क्योंकि ये रहमत बरस रही है। ये रेन बरस नहीं रहा, ये रेन नहीं है, कोई परम तत्व की रहमत है। इसलिए इस कवाली के भीतर में तो ऐसा ही अर्थ लेता हूं, ऐसा ही होता है। और मैं एक गुप्त बात आपको कह दूं, खानगी में कह दो, इतने लोगों के बीच खानगी। मेरी इंद्र से बनती नहीं है। ये देवराज बड़ा स्वार्थी है, साधु ईश्वर को मिलने जाए तो बाधा डालता है, इससे मेरा कोई। वेद का इंद्र प्रणम्य है, लेकिन पुराण का इंद्र, जिसका तुलसीदास जी ने कहा है कुत्ते जैसा स्वभाव है। सरिस स्वान मघवान जुवान, कुत्ते का, युवान का और इंद्र का स्वभाव। और पाणिनि भी कहते हैं अपने सूत्र में, विचारवान पाणिनिम एक सूत्रे श्वानम युवानम मघवान। तो हमारी जरा बनती नहीं है इससे, आदमी से। तो मैं कई बार बोला इतनी साल, मैं ना कहा मैं स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। आ जाओ आइए, बैठिए आइए। हेलो मार्को। सजा है उनकी रहमत का झूमर सजा है। मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है। तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है। रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है। हरि बोल। उनकी रहमत का झूमर सजा है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। तुझको अपना समझ कर मैं आया,
कर मैं आया, तुझको अपना समझ कर मैं आया, तुझको अपना समझ कर मैं आया। मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी है, की रहमत का चुम्बन सजा है, उनकी रहमत का चुम्बन सजा है। ये कमली वाले की महफिल सजी, कमली वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा। तो आपको अपना समझ करके मैं अन्यथा मत लेना। हेड, हार्ट एंड हैंड्स, मेरा अनुभव विनम्रता से। बाबूजी मैं छोटा था, हम बहुत गरीबी में पले हैं, तो मेरी माँ, मातृ पितृ पक्ष की बात है, मैं भी तो याद कर लूं। मातृ पितृ पक्ष, तो घर में बच्चों को बालों में तेल, जो पहले तो, अब तो कोई तेल डालता ही नहीं ना, ऑयल कोई, लेकिन पहले देहातों में बच्चों को गोद में बिठाकर माताएं तेल, कोपरेल या कोई तेल लगाते थे, तो ये तेल नहीं था। तो मेरी माँ मुझे गोद में बिठा करके अपने ऐसे ऐसे करती रहती थी, छोटा था। तो एक दिन मैंने पूछा कि माँ तेल तो नहीं है, कि तू क्या लगा रही, क्या लगा रही? जवाब नहीं देते, रो लेते। फिर बाल सहज स्वभाव से पूछा कि हेयर ऑयल तो नहीं है, तो तू क्या कर रही थी? एक दिन कहा कि बेटा मैं तेरे मस्तक में राम नाम लिख रही हूं। और बाबूजी, मेरी माँ बिल्कुल निपट अनपढ़ थी, उसको लिखना पड़ा, एक मात्र लिखना आता था तो राम। बेटा ये हेड़ की दीक्षा थी। एक दिन मेरे पिताजी हमारे पुराने राम जी मंदिर के कोने पर, जहां दादा बैठे रहते थे, वहां बैठे थे। मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, सीधी सादी बात में, और उस पिताजी ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बेटा इधर आ। और अचानक आपने मुझे कहा कि तेरा दायां हाथ ला, मैं तुम्हें राम लिख दूं। हमारे गांव का देवी पूजक जो दातन काट करके बेचते हैं, वो गांव में जो टाटू करते थे, वो जो उस जमाने का वो जो केमिकल्स होते हैं उसमें डाल करके वो लिखते थे। पिताजी ने अपनी लेखनी से मेरे हाथ में राम लिख दिया और कहा कि मैं अभी बुलाता हूं तो उसको टाटू करा ले। वो पिताजी ने मेरे हाथ में राम दे दिया था। केवल राम मुख में हो पर्याप्त नहीं, हाथ में भी हो। राम जिसके हाथ में हो, इसका एक अर्थ है वो हाथ कभी हराम न करे, हराम को छुए ना, हराम को परद्रोही, परदारत, पर धन, पर अपवाद, जो तुकाराम भगवान वारकरी संप्रदाय का भी ये सिद्धांत रहा। मेरे चाचा की एक दुकान थी तलगाजड़ा में, जिस गांव में मैं रहता हूँ, छोटी सी। पिताजी चाचा भोजन करने जाए तो मुझे बुलाते, तू थोड़ी देर यहाँ बैठ, 15-20 मिनट, और मैं भोजन करके आ जाऊँ।
दूसरी गली में, छोटा सा गांव है हमारा। दादा की तबीयत ठीक नहीं थी, त्रिभुवन दादा की, मेरे सदगुरु भगवान, मेरा सब कुछ, मेरा बुद्ध पुरुष। मैं जानता था कि 5 प्रकार का भजन होता था उसका, निरंतर, जिसका मैं साक्षी, आपको अपना बनाकर मानकर। मेरी माँ सावित्री माँ थोड़ी मर्यादा लाज की रख करके दादा के पास खड़ी, और दादा ने राम राम रट रट कहा कि मुरारी क्यों, कहाँ क्या छे मुरारी, क्या छे। माँ दौड़ी, गली के बाहर आई, मैं दुकान पर बैठा था, और बेटा जल्दी आ। मैं गया तो मैं समझ गया कि अब ये विदाई की बेला है। मैं निकट गया, आखिरी जो पल थी, दादा ने अपना हाथ, मैंने वो फुलानू पहना था, कुर्ता नहीं था ऊपर का, जैसे अंदर अंदर हम पहनते हैं ना फुलानू, वो पहना था, छोटा था। तो दादा ने हाथ लेकर के मेरे सीने पर उंगली घुमाई। मैंने कहा दादा ये क्या है? मैं तेरे हृदय में राम लिख रहा हूं। ये है हेड, हार्ट और हैंड्स की दीक्षा। ऐसे हम सब अपने माता पिता को याद करें, आचार्यों को याद करें। और ये बाबूजी के माता पिता और उनके पूरा परिवार, इनकी ही कथा न रही, लोकमत के मालिक है, समस्त लोक की कथा हो गई है। ये तो निमित्त बन गए। जैसे लोकशाही का एक बहुत बड़ा सूत्र हम जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यहां की कथा बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों की कथा, लोगों द्वारा कथा और लोगों के लिए कथा। ये पूरा रूप बदल चुका। आदमी समृद्ध होना चाहिए इस रूप में। कंगाल हो, भजन करे वो कंगाल। अरे अभाव में मेरा एक सूत्र है बाबूजी, अभाव का भी एक ऐश्वर्य होता है। अभाव का अपना एक ऐश्वर्य होता है। तो अम्बरीश समृद्ध है। रुद्रदत्त संपदा जो नाभाग को मिली, वो अम्बरीश को मिली। उसने स्वर्ग रचा धरती पर। और मेरा देश, मेरे देश का हर वर्ग राम राज्य चाहे तो लो पहले साधु का मत, लो लोक का मत, लो वेद का मत, और लो राजनीति में भले हो लेकिन उसकी रग रग में राष्ट्र प्रीति भरी हो, ऐसे राष्ट्र पुरुषों का मत। जैसे गांधी। पंचवर्षीय योजना भारत सरकार जब निश्चित करें तो विनोबा जी के पास पवनार आश्रम में आकर प्रधानमंत्री सूचन मांगते थे कि पंचवर्षीय योजना के लिए आपका सूचन क्या है। और विनोबा जी भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना में सलाहकार बनते थे। राष्ट्रवादी महापुरुषों का मत। तो एक कथा सबकी हो गई बाबूजी, आप निमित्त बन गए, इसलिए अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। सब प्रसन्न है, सब खुश है। हम तो कायम प्रसन्न ही रहते हैं, लेकिन अधिक प्रसन्न है विशेष। हम तो प्रसन्न है, हमें जो हम कहीं प्रसन्न न रही तो आ थायत नहीं साहब। कड़ी कड़ी अप्रसन्न थी जाए तो आ थायत। अनुभवी ने एटलू के आनंद में रहવું। गुजराती पंक्ति है,
जिसको परमात्मा का अनुभव ने એટલું કે આનંદમાં રહેવું. સમરવા શ્રી હરિને અને જગતમાં કોઈને કાંઈ ન કહેવું. शील गहनी सबकी सहनी. गोस्वामी जी कहते हैं साधु वो है जो शील गहन करे, सबकी सहन करे. तो अम्बरीश बहुत समृद्ध है. वहां के लोग जैसे कोई कहे ना कि भाई चलो अमेरिका, अरे अमेरिका में क्या रखा है, हमारे यहाँ बहुत आनंद है. ऐसे अम्बरीश की जनता कहती थी हमें स्वर्ग में नहीं जाना. हर एक को समृद्ध कर दिया. स्वर्ग की समस्त उपलब्धियां धरती पर अम्बरीश ने लाई और विष्णु भक्ति गजब की. छोटा सा आपने जिज्ञासा की बाबा तो स्पर्श कर लो. एकादशी का व्रत कर रहा है और एकादशी की व्रत की महिमा वैष्णवों में अद्भुत रही. डोंगरे बाबा तो कहते थे कि एकादशी का स्पष्ट व्रत तो यही है कि 10वीं को, एकादशी से पूर्व दिन को एक बार भोजन करें. एकादशी के दिन केवल फल और दूध ही ले, अन्न न को. ऐसा है.